हमारे बीच में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी आए हुए हैं। युग प्रवाह परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्म वर्चस्व का क्या अर्थ है या ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना का क्या उद्देश्य है? ब्रह्मवर्चस्व का शाब्दिक अर्थ है आत्मबल। इसकी स्थापना सन 1979 में गुरुजी ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने की। सही शब्दों में ब्रह्मवर्चस्व गुरुजी का एक नाम है और इसी नाम से बहुत किताबें लिखी गई हैं और ऐसा था कि जो नई किताबें लिखी जाएंगी वह इसी नाम से लिखी जाएंगी, ब्रह्मवर्चस्व। ब्रह्मवर्चस्व गुरुजी की एक विचार है, गुरुजी का एक दर्शन है, गुरुजी का एक चिंतन है। बस उसको जो स्वरूप दिया गया है उसी का नाम ब्रह्मवर्चस्व है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए। तो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का क्या आधार है और क्या विज्ञान और अध्यात्म स्वतंत्र रूप से अपने आप में संपूर्ण इकाई नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि जो प्रतिपादित विषय है ब्रह्मवर्चस्व का वह है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। अध्यात्म एक जरा नया शब्द लगता है जनमानस के लिए। जो प्रचलित शब्द है वह है धर्म, और धर्म में इतनी रूढ़िवादिता और इतने सुपरस्टिशंस घुस गए हैं कि उसको अब हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। तो उसका जो परिष्कृत स्वरूप जो रखा जा रहा है उसी का नाम है अध्यात्म। ये चेतना विज्ञान है और इसीलिए ब्रह्मवर्चस्व में एक वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है ताकि न केवल हम क्रियाएं बतलाएं, लेकिन उसका फल क्या है, उसकी फलश्रुति क्या है और हम जीवन में क्या पा सकते हैं और क्या हम बन सकते हैं, उसके ऊपर सारा का सारा काम किया जा रहा है वैज्ञानिक स्तर पर, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के अंदर उस शंका और उस सुपरस्टिशंस को हटा दें जिसकी वजह से वह धर्म से नफरत करने लगा है, जिसकी वजह से धर्म में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से धर्म को कोई आवश्यक चीज़ नहीं माना गया है। जब कभी विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की बात की जाती है तो जन सामान्य के मन में एक प्रश्न उठता है कि या तो विज्ञान मूल रूप से अधार्मिक है या धर्म मूल रूप से अवैज्ञानिक है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि विज्ञान ने जो कुछ भी काम किया है ये दो चीज़ के लिए किया है, एक शक्ति और एक सुविधा। बस जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रॉकेट से किसी भी ग्रहों में जाना हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, हवाई जहाज हो, इससे दो ही चीज़ देता है। एक तो आपको सुविधाएं देता है और एक आपको वह शक्ति देता है। लेकिन यह काफ़ी नहीं है। इस शक्ति का क्या सदुपयोग का कोई प्रोविज़न है विज्ञान में? नहीं है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जो विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है वो एक बड़ा खतरनाक व्यक्ति भी हो सकता है। आध्यात्म एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छा पड़ोसी बनने का विज्ञान देता है। और अगर ये नहीं हुआ तो वह डॉक्टर, वह इंजीनियर और वह वैज्ञानिक दुनिया को नष्ट भी कर सकता है जो विश्व का मूर्धन्य स्तर पर पहुंचा हुआ हो। इसीलिए न विज्ञान अपने आप में पूर्ण है, न सो कॉल्ड धर्म अपने आप में पूर्ण है। ये दोनों ही अपूर्ण हैं क्योंकि इनके अंदर दिशा ठीक नहीं है। विज्ञान के अंदर शक्ति है तो धर्म के अंदर सिर्फ भावना है। भावनाओं में वो बल नहीं है जो कि अपने जीवन को बदल सके, और विज्ञान के अंदर वो शक्ति नहीं है जो उसको सही दिशा में लोगों के लिए कल्याण और कल्याण के लिए लग सके। ये शक्ति विज्ञान में नहीं है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान को वर्तमान समय में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रतिपादन की एक अनूठी प्रयोगशाला माना जाता है। आप चूंकि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के प्रारंभ काल से ही इससे जुड़े रहे, तो इस संस्थान ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के क्षेत्र में अब तक जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसे आप किस रूप में देखते हैं? ये एक बड़ी सफलता इसलिए है कि ये एक नया आरंभ है। इसको तो अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन अभी तक धर्म को एक शॉर्टकट के रूप में ही लिया गया था कि धर्म एक ऐसा है कि कुछ पूजा है, कुछ सत्यनारायण की कथा है, कुछ जप है, कुछ कीर्तन है, इससे लाभ हो जाता है। लेकिन अब गुरुजी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इसका वह स्वरूप प्रस्तुत किया है कि जो कोई भी जब कभी भी किसी भी स्थिति में अगर धर्म को, पूजा को, उपासना को उस रूप में लेगा तो उसको वैसा ही फल मिलेगा जैसे आज विज्ञानों की शोध है। जिस प्रकार वो ISD STD कॉल पर बात कर सकता है, जिस प्रकार एयर कंडीशन में आपको काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, इसी प्रकार मनुष्य अपने अंदर चरित्र, चिंतन और व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर विश्व में कभी भी शांति हुई, कभी भी अगर विश्व में एक दूसरे के प्रति प्रेम हुआ, तो वह सिर्फ इसी आध्यात्म के
एक फलश्रुति के रूप में हो सकता है। इसलिए ये आरंभ बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक किसी भी ने भी इस आध्यात्म को या धर्म को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया। ये पहली बार गुरुजी ने किया और मुझे आशा है कि ये अपने आगे का जो नया धर्म होगा वो धर्म के नाम से न जाना जानकर एक वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि हर आदमी, हमारे बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ी जो कुछ भी काम करती है उसके वो फलश्रुति सोच के करती है कि हमका लाभ क्या होगा, हमको इससे मिलेगा क्या। अच्छे स्वास्थ्य का अगर हम कोई नियम बतलाते हैं तो देखता है कि अगर हमने ये किया तो हमें लाभ हुआ कि नहीं। जिस प्रकार की कोई प्रयोग करता है और उसको वही रिजल्ट मिलते हैं, अगर वही रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर वो वैज्ञानिक नहीं कहलाता। इसलिए हमारा धर्म भी अगर हमको वह चीज़ें नहीं दे सकता जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो वह वैज्ञानिक धर्म नहीं होगा। आगे का धर्म वैज्ञानिक धर्म होगा। इसलिए यह उपलब्धि एक नई जो दिशा दी गई है, नई विधा दी गई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कितनी उपलब्धि हुई है, अभी तो आरंभ भी हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि इन आध्यात्मिक प्रयोगों से व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव में निरंतर परिवर्तन आता है जो सकारात्मक होता है। तो क्या प्रयोगशाला में इन परिवर्तनों को सिद्ध किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हम लोग 17 व्यक्ति हैं जो परिवार सहित ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ये विभिन्न विषय के PhD, DSc, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं। सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स MS, MD, ME, MTech हैं। इनमें कुछ लोग वो भी हैं जो एक लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं और अब यहाँ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं। भावनाओं को, विचारों को नापा नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव नापा जा सकता है। जैसे दिल के एक दीवार पर एक छेद है, इसको दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर छेद होता है तो उसकी सर्कुलेशन के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं उसका ग्राफ ECG में देखा जा सकता है। और जब कभी भी वो ग्राफ मिलेगा तब ये कहा जा सकता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर एक छेद है। इसी प्रकार मनुष्य की क्रियाओं से मनुष्य ने जो उपासना की, चुप बैठा, आंख बंद करके बैठा, वो एक डिसिप्लिन्ड वेटिंग है फॉर नाइस प्लानिंग ऑफ द लाइफ। अपना जीवन अच्छा बने, हम दूसरों के कुछ उपयोग में आ सकें, यह प्लान करना, यह योजना बनाना ही पूजा है। अगर हमारी योजना नहीं बनी, यदि हमारी योजना सफल नहीं हुई तो हमने जो आंख बंद कर ध्यान किया वह भी सफल नहीं है। इस प्रकार जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है वो उसी तरह अपने रिजल्ट्स, अपने परिणाम देगा जिस प्रकार विज्ञान की कोई शोध देती है। अभी आपने बताया कि प्रयोगशाला के माध्यम से गुण, कर्म, स्वभाव में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य ने चूंकि लंबे समय तक इस क्षेत्र में कार्य किया है, अब तक की कोई ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि जो ब्रह्मचर्य शोध संस्थान को ऐसी दूसरी संस्थाओं से अलग करती है, उसे आप किस रूप में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, ब्रह्मचर्य में जब से ये स्थापित हुई है सन 1979 से करीबन 40 PhD कराई जा चुकी है। PhD, MPhil, DLitt ये सब मिलाकर न केवल ब्रह्मचर्य ने एक को गाइड की तरह काम किया है, लेकिन लोगों को सजेशन भी दिया है। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि जो विभिन्न यूनिवर्सिटियां भारत की हैं उन्होंने उस विषय को स्वीकार किया है जो यह बतलाती है कि मनुष्य के विचारना और मनुष्य का व्यवहार ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। और एक समय अब आएगा कि जैसे ही आदमी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकता है, उसी तरह ब्रेन वेव्स जो आदमी विचार कर रहा है जरूर ब्रेन वेव्स काम करती हैं। हमारी एक उपकरण है जिसका नाम है इलेक्ट्रोइंकेफेलोग्राम। इसके अंदर मस्तिष्क की विद्युत तरंगें नापी जाती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। हमने ये पाया है कि अल्फा वेव्स का सीधा संबंध मनुष्य की विचार की गहनता से है। यदि मनुष्य चुपचाप बैठता है तो उसकी एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ अल्फा वेव आती है, लेकिन जैसे ही वो आंख बंद करता है उसकी अल्फा वेव बदल जाती है। जैसे ही वो आंख खोलता है अल्फा वेव के अंदर फिर एक परिवर्तन आता है। यदि उसे नींद आ जाती है अथवा बेहोश हो जाता है, यदि वो झूठ विचार करता है और आंख बंद कर लेता है तो हम बतला सकते हैं कि वह विचार भी नहीं कर रहा, वह इधर से उधर कई विचारों पर घूम रहा है, उसको सपना देख रहा है तो उसकी अलग वेव्स आती हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए हम ये बिल्कुल बतला सकेंगे एक समय में आके कि बहुत ज़्यादा साफ न भी हो कि ये अच्छे विचार कर रहा है या बुरे विचार कर रहा है, ये अपने शरीर के विषय में विचार कर रहा है या कोई समाज